आज सबसे पहले बात लखनऊ में हुए उस हादसे की जिसने कई घरों को कभी ना भूलने वाला जिंदगी भर का जख्म दे दिया। लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई जिसमें 15 जिंदगी खत्म हो गई। शॉर्ट सर्किट से एक चिंगारी भड़की और देखते ही देखते आग के शोलों में तब्दील हो गई। आग की तस्वीरें बेहद दर्दनाक थी। भैया शॉर्ट सर्किट पहले यहाँ से हुआ है कुछ खंभे से, उसके बाद ऊपर लगी है। कैसे जब आग लगी आप लोग को कैसे पता? आप अंदर मौजूद? ऊपर से धुआं निकला है। आप अंदर मौजूद थे? हाँ। क्या हुआ था? मैं नीचे वाले इसमें था, बीच वाले में वो आग लगी है ऊपर से। लड़के जो यहाँ से निकाले गए, 4-5 जो लड़के निकल गए, बाकी के अंदर बोल रहे थे कि हाँ। अरे अंदर हो सकता है ऊपर छत पे निकल गया। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, क्योंकि मैं आ रहा था इधर, मेरा आना जाना यही रास्ता है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे आग लगी है और कम से कम 12-13 बच्चे अंदर थे, जिसमें से 4 ही 5 कूद पाए हैं। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता मयूर शुक्ला। घटनास्थल पर फिलहाल मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर जहाँ आग लगी थी जिस बिल्डिंग में, वहाँ पर फिलहाल फायर ब्रिगेड का जो प्रक्रिया चल रही थी, पानी को तो रोक दिया गया है क्योंकि आग पर काबू धीरे धीरे पा लिया गया है, लेकिन फायर सर्विस के तमाम जो कर्मचारी हैं वो अंदर इस वक्त मौजूद हैं और जो वहाँ पर तमाम चीज़ें हैं उनको अभी फ़िलहाल बाहर निकालने का, यानी कि अब क्लीनिंग का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि ये पहले सुनिश्चित किया गया कि जितने भी लोग अंदर थे उनको पहले निकाल कर अस्पताल पहुँचाया जाए, तो वो काम पूरा हो चुका है। और आप देख सकते हैं अभी भी जो धुआं है बिल्डिंग से वो लगातार निकल रहा है, तो जो धधक है वो अभी अंदर बिल्डिंग में ज़रूर है, लेकिन फ़िलहाल जो पानी का जो छिड़काव किया जा रहा था उसको पूरी तरीके से अभी यहाँ पर रोक दिया गया है और जो रेस्क्यू का काम था वो ख़त्म हो चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर जितने लोगों की जान गई, जो बच्चे मरे हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन? सवाल यह है कि क्या कोचिंग क्लास में सेफ्टी नियमों का पालन हुआ था? क्या कोचिंग क्लास के लिए एनओसी ली गई थी? ये कुछ अहम सवाल हैं जो कि इस अग्निकांड के बाद खड़े हो रहे हैं। क्या सेफ्टी नियमों का पालन हुआ था कोचिंग क्लास जहां पर संचालित हो रही थी? क्या कोचिंग क्लास के लिए एनओसी ली गई थी? जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नहीं ली गई थी। कोचिंग में आने जाने के लिए अलग एंट्री एग्जिट गेट था? लोग बता रहे नहीं था। क्या कोचिंग क्लास में क्षमता से ज्यादा बच्चे मौजूद थे? क्योंकि 15 लोगों की जान गई है। क्या कोचिंग में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे जो कि आग बुझाने के काम में आते हैं, जो लगभग हर इस तरह के संस्थान में, प्रतिष्ठान में लगे होते हैं? क्या वहां पर सब कुछ था? अगर था तो फिर इतना बड़ा अग्निकांड कैसे हो गया? अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अलीगंज में घटनास्थल पर भी गए। वहां जाकर उन्होंने हालात का जायजा लिया, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के इंतजाम को देखा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ सीधे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी गए, जहां अग्निकांड में घायल लोगों को भर्ती कराया गया है। सीएम ने घायलों से हालचाल पूछा। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी थे। यहां उन्होंने घायल के परिवार वालों से मुलाकात की और घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। लखनऊ में आग से 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन इस तरह का भयावह हादसा पहली बार नहीं हुआ। साल 2026 में आग से अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 26 जनवरी याद होगा आपको। 26 जनवरी की आधी रात को कोलकाता में वाव मोमो रेस्टोरेंट के स्टोरेज में भीषण आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई। 18 मार्च को दिल्ली के पालम में 4 मंजिला घर में आग लगने से एक ही परिवार के 9 लोगों की जान चली गई। 3 मई दिल्ली के विवेक विहार में आग लगने से 9 लोग मारे गए। 28 मई को दिल्ली के हौज खास में एसी में धमाके के बाद घर में आग लग गई। दम घुटने से एक पूर्व आईएएस की मौत हो गई। और 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर में स्टे हाउस में आग लगने से 21 लोगों की जान चली गई और इसमें 12 विदेशी नागरिक भी शामिल थे।